झाड़ू ऐसे लगाएं कीड़े मकोड़े न मरे, हत्या न हो, जीव हत्या न हो। चूल्हा रोज साफ किया करो, चूल्हा रोज साफ करो, क्योंकि उसमें सैकड़ों उसमें कीड़े लगे हुए होते हैं। क्योंकि आपने दाल बनाई, कुकर में से दाल उफनी, उपरा कुकर में तो सीटी मारता हुआ निकलता ही है उसमें से। दूध गर्म किया, वो भी फन करके गिरा, तो उसको चाटने के लिए सैकड़ों जीव होते हैं। और आप इतने जल्दी में होते हैं सुबह ही सुबह, और आपको चाय बनानी होती है तो लाइटर फटुक से जलता है। और आपने कभी देखा नहीं है, एक बार वो लाइटर ने फुफुक किया, 100 से ज्यादा जीव हत्या उसी समय हुई है। आपने कभी सोचा है कि आप इतना भजन, इतना पूजा पाठ, तीर्थों में जाते हैं, मठ मंदिर जाते हैं, तो भी दुखी हैं? क्यों दुखी हैं? क्योंकि जीव हत्या बहुत हो रही है, अपराध बहुत हो रहा है। तो उसको ठीक से देखिए। उसको आपको ध्यान होगा, पुरानी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, पहले चूल्हे में से राख निकाली जाती थी, उसके बाद पोतनी माटी से उसको पोता जाता था, उसको यह होता था, साफ किया जाता था तवे को। आज तो तवा एक आध महीने में एक आध बार मंजता है। तवा और बेलन और चकला, बेचारे तीनों ही कर्म के हेटे हैं, तीनों का तो कभी कभी नंबर आता है। हमने तो उन्हें भी देखा है जो आटा लगाने वाली परात, महाराज उसको छुड़ाते छुड़ाते बेचारे का पैदा गल जाए, लेकिन वो नहीं छूटता, वो रोज साफ करते ही नहीं है। मैंने बोला है, आटा छानने के बाद जो भूसी बचती है उसके ऊपर चींटियों का अधिकार है, और आप उसको लेकर के उसी में पटकते रहते हैं। 100 आलसी गए ऊपर, तब एक एक पैदा भाई, टाइम ही नहीं है। 18 इंची का मोबाइल, पूरे दिन व्हाट्सएप, पूरे दिन फेसबुक, अब जामे से टाइम मिले तब। ये देवियां दीक्षा के लिए आती हैं, एक हाथ में मोबाइल कसा हुआ होता है, एक हाथ प्रसाद। मैंने कहा दीदी थोड़ी देर के लिए तो जब मोबाइल रख दे, जितनी देर में प्रसाद ले रही है, छूटता ही नहीं है। थोड़ा अपना परिवर्तन कीजिए, बदलिए, तभी घर में सुकून मिलेगा। सुकून पैसे से सामान खरीद के ले आए, अरे उस सामान को यूज करने वाले लोग भी तो संस्कारी हों। ऐसा लगता है घर में उल्लू भरे हैं। मैंने देखा है इतने सुंदर घरों में पर्दे लगे होते हैं, उल्लू आया और उल्लू ने हाथ उसी से पहुंच दिया। पानीपत का इतना बढ़िया पर्दा है? मैंने देखा है घरों में। सड़कें तो बन गई हैं हिंदुस्तान में, उस पर चलने वाले भी तो संस्कारी होने चाहिए। चीजें तो सब बाजार से आ जाएंगी, लेकिन उसको यूज करने वाले, प्रयोग करने वाले भी तो ठीक ठाक हों। इन सब चीजों की बड़ी कमी है, बहुत कमी है। वो संस्कारी ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है कहीं से। वो कपड़ा तो ब्रांड का खरीदते हैं, लेकिन पहनने वाले भी तो ब्रांडेड होने चाहिए। उन्हें भी तो अकल होनी चाहिए, उनको भी तो थोड़ा भेजा होना चाहिए। नित्यम परचरत प्रीत्याः, देवी देवताओं का अर्चन रोज करती है। ऐसी नारी घर को स्वर्ग बना देती है। कितने भी कार्यों में व्यस्त हो, वो ईश्वर का अर्चन बंधन न छोड़े। इसका असर होने वाली संतान के ऊपर पड़ता है। भागवत में एक कथा आती है ध्रुव की, आपने भी सुनी होगी। माता देवहूति का भतीजा ही तो है ध्रुव, और इसने अपनी माता सुनीति से देखा, वो रोज अर्चन करती है, रोज वंदन करती है, और ध्रुव को भगवान मिले हैं। इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका गुरु और माँ की है, बहुत बड़ी भूमिका है। बेचारे को पापा से तो कुछ नहीं मिल पाया, पिता से तो डांट और मिल गई, माँ ने संस्कार दिए थे। ध्रुव को छोटी आयु में भगवान मिल गए। नारी को तो बहुत संभ्रांत, बहुत समझदार होना चाहिए। आप गृहिणी है, पुरुषों को गृहिणा नहीं कहा जाता, लेकिन आपको गृहिणी कहा जाता है। क्या सुंदर बात कही गई है। नित्यम परचरण प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। जैसा जीवन माता पराम्बा का है, जगदम्बे माँ का है, पार्वती का जो जीवन है, भगवान व्यास ने लिखा है, वही जीवन माता देवहूति का था। उसने आपको इतना व्यस्त कर रखा था। अर्चन बंधन, फूल पत्तियां रोज लेकर के आती है कुटिया में। उस समय तो गैया के गोबर से लिपाई होती थी। वो जमाना था, एक बड़ा अद्भुत था।
और नौकर चाकरों से कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें नौकर चाकरों को नहीं बोला जाता था। पूजा के लिए पानी, पूजा के लिए फूल और भगवान के लिए रसोई, इसको नारी स्वयं करती थी। और मैंने बहुत बार बोला है, आपके घर में नौकर चाकर हैं, कपड़े धुलने वाले आ जाएं, झाड़ू पोंछा लगाने वाले आ जाएं, लेकिन भगवान के मंदिर में और अपनी रसोई में नौकर चाकर मत रखिए। भले ही धरती के तुम डीएम क्यों ना हो, आपको पगार कितनी भी मिलती हो, दो काम के ऊपर अधिकार आपका है। रसोई में अन्नपूर्णा ही अच्छी लगती है, और आप अन्नपूर्णा है। एक आपका चूल्हा और एक आपका मंदिर, और ये काम माता ने, देवहूति ने, देखो भगवान प्रकट हो तो उसकी जमीन कितनी मजबूत होनी चाहिए, भूमि कितनी मजबूत होनी चाहिए, ये वर्णन भागवत में किया जा रहा है। आज आप कपिल भगवान की बात सुनने को जा रहे हैं, तो कपिल आए कैसे? उस देवी को तो देखिए जो कपिल को प्रकट करती है, जो नारायण को प्रकट करती है, उस देवी को आप देखिए। ये बात अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को बताना है।